ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ द्वारा अटल सम्मान समारोह का आयोजन पटना में किया गया। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के अलग अलग जिलों से कलाकारों को भी शामिल किया गया था। अपने क्षेत्र में माहिर कलाकारों को भाजपा कला संस्कृति मंच ने अंगवस्त्र तथा प्रतीक देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव तथा सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। नहीं तो तालियां तो बनती रहनी चाहिए और वो भी भाजपा वाली ताली। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय मां विद्विषावहे। ओम। ऐसे अभिभावकों को पाया है जिन्होंने न सिर्फ समाज का दिशा निर्देश किया है बल्कि वरुण सिंह जी सम्मान भेंट कर रहे हैं श्री रामकृपाल यादव जी को। माननीय बड़े भाई हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामकृपाल जी रहे हैं जिस कला का नाम ले लेकर पता भी है वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर हम सब खड़े हैं। मेरे देखो मेरा आ रहा है ना। हाँ दम पूरा आ रहा है सर। ठीक आ रहा है। और आज चूंकि तुलसी तुलसी का पौधा हमारे अपने संकल्पों जितना ही शुचितापूर्ण। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। सुशासनिक सरकार एक तरफ राज्य में कानून का राज्य तथा भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए तत्पर है, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला राजधानी के कंकरबाग स्थित एक नर्सिंग होम का है, जहां एडवारपुर का रहने वाला युवक हर्निया का इलाज कराने निजी अस्पताल पहुंचा। 12 दिन तक उसका इलाज चलने के बाद मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधक ने परिजनों का मरीज की मौत होने की सूचना नहीं दिया, बल्कि मरीज में हो रहे खर्च 5 लाख रुपया जमा करने की कहा। मरीज के परिजनों ने 5 लाख रुपया जमा करने के बाद 100 को दे दिया। उसके बाद अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि आपका मरीज की स्थिति सही नहीं है, तो परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक से रेफर करने की बात जोर डाला। तभी अस्पताल प्रबंधक ने मरीज की मौत होने की जानकारी दिया। मरीज के परिजनों ने बताया कि मरीज की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन अस्पताल चिकित्सकों ने मरीज की किडनी निकाल लिया, जिसके कारण मरीज की मौत हुई है। मरीज की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में हंगामा की सूचना जैसे ही संबंधित थाना को मिला, मौके पर पुलिस अस्पताल पहुंच गई। पूरी घटना को पुलिस अफसर ने सुनने के बाद मामले को अनुसंधान होने की बातें कहकर आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। बहरहाल इस तरह की वाकया लगातार निजी अस्पतालों में सुनने के बाद भी जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। मरीज का किडनी कई बार जांच में पाया गया कि निकाला गया है, बावजूद आज तक किसी भी अस्पताल पर कार्रवाई होने की बात नहीं दिखा। आखिर सुशासन बाबू के राज में कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है, अफसर की चिकित्सक या नेता? सवाल अभी भी है, बृहद जांच की जरूरत है। कुमार केसरी नाम हुआ, मेरे पिताजी के नाम नरेश प्रसाद केसरी हुआ। यहाँ आए थे फर्स्ट दिन 12 तारीख को आए थे, यहाँ डॉक्टर बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन हर्निया के मशीन से हर्निया के ऑपरेशन किया है। अब वो हम बोलबो किए कि सर मशीन यहाँ डेवलप नहीं हुआ इंडिया में, कौन दुनिया में रहते हैं
यहाँ डॉक्टर नवनीत कुमार बोला, यहाँ के और सब स्टाफ लोग बोला, जो यहाँ के डॉक्टर लोग रहते हैं। आज क्या हुआ? बोला कि ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में आज ऑपरेशन करेंगे, कल छुट्टी दे देंगे 13 तारीख को। अच्छा। और बाद क्या हुआ, रात में सीरियस 2 बजे रात में हो गया, 13 तारीख को रात में जो सीरियस हो गया, आँख फट गया है, किडनी में इफेक्ट पड़ गया है। उसके बाद बोला खून छटक गया, ही छटक गया। आज बोला कि ये सब काम हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया, डॉक्टर बोला कि हमसे मिस्टेक हो गया। कौन डॉक्टर बोला? डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा जो फिजिशियन है, और सर्जन डॉक्टर नवनीत कुमार है जो सर्जन है, वो खुद बोले कि हमसे मिस्टेक हो गया है। भरपाई कौन पड़ेगा? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम न्यूटवारपुर पटना से हैं। जो भर्ती थे कौन थे? मेरे पिताजी। क्या करते थे? मिठाई का दुकान है छोटा सा। तो आज मतलब क्या हुआ? आज डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं पहुंचेगा। आज डॉक्टर की आज जवाब दिया, 25,000 के सुबह में दवाई मंगाया, शाम को 2 बजे हमसे 8600 रुपया की दवाई मंगाया है। तो 5 लाख से ऊपर खर्च कर चुका है। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार केसी नाम हुआ मेरा। हॉस्पिटल में कोई बताया आपका? हॉस्पिटल में कोई नहीं बताया। आज शाम को बता रहा है कि हम बोले कि सर यहाँ से हम नहीं संभल रहा है, डॉक्टर जखनी बोला कि नहीं संभल रहा है हमसे। तो हम IGMS है ना, इंदिरा हॉस्पिटल, वहाँ हम बात किए, सब चीज़ किए कि मरीज को लेके आइए। मरीज को लेके आने के लिए बोले, तो यहाँ बोले कि हम मरीज को हम ले जाएंगे। तो उसके बाद शाम के बोलता कि मरीज मर गया। अच्छा, तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम मांग कर रहे हैं कि मेरा जिससे हम बहुत कर्जा महाजन ले चुके हैं, सबसे से लेके हम यहाँ बाबूजी के दिखाए हैं। मेरे बाबूजी के बस इतने हैं कि हमको बाबूजी के दीजिए। बॉडी नहीं दे रहा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल का सही चीज बताए कि लोग क्या किया पेशेंट के साथ, क्या किया बताए, हम लोग बात करें यहाँ पे आके, बात करें। ये है AP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। पटना के कर्पूरी सभागार में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में RCP सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर लिया गया। बैठक में खुद नीतीश कुमार ने RCP सिंह को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव जारी किया और सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। आपको बताते चले, इस बैठक में देश भर के जदयू नेता भाग लिए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के बाद राष्ट्रीय परिषद का भी बैठक की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है AP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार के भोजपुर में 2 दिन पहले युवा राजद नेता रवि यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मृतक की पत्नी प्रियांशु देवी गर्भ में पल रही बच्ची को जन्म दे दिया। मृत राजद नेता की पत्नी का नॉर्मल डिलीवरी गढ़हनी स्थित प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र गढ़हनी में हुई है। आपको बताते चले कि भेंडरी गांव निवासी हरिद्वार सिंह के पुत्र व युवा नेता रवि यादव को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। गुरुवार की सुबह रामडीहरा रोड के किनारे करहा से 100 बरामद किया गया था। मृतक मां बाप का इकलौता पुत्र व 2 बहन है। मार्च 2020 में चरपोखरी थाना के दुलौर गांव की रहने वाली प्रियांशु से इसकी शादी हुई थी। मृतक की पत्नी गर्भवती थी, उन्हें बच्चा होने वाला था। एक तरफ मृतक की अंतिम यात्रा निकलने वाली थी तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था, जिसके बाद उसके प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां शुक्रवार को अहले सुबह उसकी पत्नी ने एक बच्चे का जन्म दिया। बच्ची के होने की खुशी और घर के इकलौते चिराग की मौत के गम के बीच अस्पताल से लेकर क्षेत्र में भी गमगीन माहौल रहा। ज्ञात हो कि मृतक रवि यादव बुधवार की शाम मंदुरी निवासी संजय चौधरी के घर
श्राद्ध कर्म से वापस सहंगी रोड धर्मकाटा से मोटरसाइकिल से घर के लिए निकले थे, लेकिन वे घर नहीं पहुंचे। देर तक घर नहीं पहुंचने पर उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। पूरी रात क्षेत्र के खोजते खोजते रहे। गुरुवार की अहले सुबह रामडीहरा भेंडी पथ पर रामडीहरा गांव से पहले करहा से मोटरसाइकिल सहे में 100 को फेंका पाया गया। 100 मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया गया था। घटना के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी व उनकी मांग को लेकर परिजनों ने के साथ में स्थानीय लोग, राजद भाकपा माले कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मिलकर सासाराम स्टेट हाईवे को घंटों जाम रखा था। डीएसपी द्वारा अपराधी को गिरफ्तारी जल्दी करने के आश्वासन के बाद 100 को वहां से हटाया गया और पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेजा गया था। हालांकि घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर घटना की छानबीन करने में जुटी है। इसी बीच मृतक की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। बहरहाल प्राथमिकी चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों को माने तो मृतक की नवजात बच्ची और मां दोनों स्वस्थ हैं। हमारे पति एक सामाजिक इंसान थे दादा, उनका किसी से दुश्मनी नहीं था। हम बोलते थे कि इतना मत घूमिए, तो हम इतना सिस्टम से रहते हैं कि कोई हमें दुश्मन नहीं है। हमारा जो दुश्मन है उसे जल्द से जल्द पकड़ के उसको फांसी को सजा दे दीजिए। सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है राजद के नेता की, क्या कहेंगे इस पर? सही बात है, यह हत्या है और इसके लिए हम लोग प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको फांसी का सजा हो, क्योंकि यह कोई आम आदमी नहीं थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, मुखिया का चुनाव लड़ते थे, रात दिन ब्लॉक में आना जाना होता था, लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ते थे, संघर्ष करते थे, कोई किसी से विवाद नहीं। लेकिन इस तरह की जो घटना घटी है यह एक दिन का घटना नहीं, तो पूरा प्लानिंग के तहत ये घटना घटी है। एक दिन का ये हत्या नहीं है कि बाजार से निकले या कोई मार दिया। तो क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं हत्यारे? इनका तो कोई ऐसा लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं था, समाज के लिए काम करते थे। यही तो जांच का विषय है। अगर हम लोग को पता होता या उनके मम्मी पापा को या उनके किसी भी परिवार के सदस्य को, तो हम लोग नामजद FIR करते। आप तो साथ ही रहे हैं, पुलिस कह रही है कि मुझे आपराधिक छवि, किसी तरह का कोई आपराधिक छवि नहीं रहा है। यह बस केस को गुमराह किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह से बयान देकर आप बच नहीं पाइएगा कि हम बयान दे के और मामला को डाइवर्ट कर दें। आए दिन जिला में हत्याएं हो रही हैं और किस तरह के कुछ लोग जो सत्ता में हैं, सत्ता पार्टी में है, और हत्याएं हुई थी कुछ दिन पहले, और उन लोगों का क्या रिकॉर्ड रहा है प्रशासन सबको पता है। लेकिन उस समय तो जिला प्रशासन और SP महोदय चुप हो जाते हैं। और जब एक राजद कार्यकर्ता की हत्या होती है, राजद नेता की हत्या होती है, तो आपराधिक छवि से जोड़ा जाता है। तो यह सब केस को गुमराह करने की बात है, उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं विनम्र आग्रह और सरकार से निवेदन करूंगा कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है और हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा रिश्तेदार मरा है, हमारा भाई समान दोस्त मरा है, तो जो भी हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी हो और उसको कड़ी से कड़ी जो सजा है कानून के प्रावधान में वो सजा हो। उनको बच्ची भी हुई है, अब उनके लालन पालन का भी बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी खड़ा हुई है। क्या होगा उसका कौन है? न कोई आगे है न पीछे। माता पिता हैं, कितने दिन माता पिता रहेंगे, कितने दिन सास ससुर रहेंगे? अब तो उसका कोई नहीं है। तो सरकार से हम भी मांग करते हैं कि उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए, उस तरह का व्यवस्था की जाए कि वो अपने बाल बच्चे का परवरिश कर सके। हमारे बच्ची का फ़ोन करीबन हमारे पास 9 बजे, जोर से बोलिए। हमारा बच्ची 9 बजे फ़ोन किया कि पापा अभी तक रवि घर नहीं आए। तो हम पूछे कि कहाँ गए थे? तो गहनी गए थे, और गहनी से कोई पता नहीं चल रहा है। कौन आदमी फ़ोन किया है हमको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन उन्हीं का मोबाइल से किया। हाँ, वो एक तो सामाजिक बेचारा था, समाज का सेवा करना ही जानता था।
उसके पास तो और लमसम कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी हैं। हमारे तरफ से यही भगवान से भी या सरकार से भी आराधना है तो उनका जो कातिल है, कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और हम क्या बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं। उनको बच्ची भी हुई है। हाँ जी, 25 तारीख को रात में 4:47 में इसी बरानीपट्टनम हॉस्पिटल में एक बच्ची जन्म ली। अब तो बच्ची जन्म ले ली, 2 बहनें भी हैं इनकी। अब परवरिश कैसे होगा, क्या लगेगा? अब परवरिश तो उनका ससुर है, सास है, इसके बाद मैं हूँ। दुनिया में और दूसरा उसका क्या सहारा, कौन हो सकता है? इनके अलावा माँ बाप और सास ससुर। हम तो सरकार से कहेंगे कि पढ़ी लिखी है, अगर सरकार नौकरी भी दे देते हो इनका एक गुजारा चले, बाल बच्चा का परवरिश भी करे, अच्छा उसको पालन पोषण करके शिक्षा भी दे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कृष्णा है। हमारा पति का कातिल को पकड़कर जल्द से जल्द फांसी दीजिए, तभी उनको आत्मा का शांति मिलेगा। किसी के शक भी है आपके? हमारा शक किसी पर भी नहीं है, क्योंकि वो बोलते थे कि हमारा इस किसी से दुश्मनी नहीं है। उस दिन आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे? हमसे उस दिन बात नहीं हुआ था। घर से निकले तो बोले कि जा रहे हैं गड़ौनी धरना पर, माले की धरना है। तो हम बोले कि जाइए, लेट हो रहा है। तो शाम में हम कॉल किए तो रिसीव नहीं किए। फिर 7:52 में हमारे पास फ़ोन किए तो हम नहीं रिसीव कर पाए। हम मम्मी जी को तेल लगा रहे थे। आकर फिर 8:04 में हम फ़ोन किए तो हमें लगा कि यही है, तो हम बोले कि अभी फ़ोन किए, कभी काम था। तो बोला कि हमारा मोबाइल मिला है हमारा मठिया पर। फिर पूछ रहा था कि क्या करते हैं, नौकरी करते हैं? बोले कि नहीं, नौकरी नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? तो हम बोले, फिर पूछा कि क्या गाड़ी चलाते हैं क्या? तो बोले कि नहीं। तो हमारा शौक हो गया। तो हमारे नंबर पर उस तरफ से फ़ोन आया तो हम सोचे कि हमारा मोबाइल का लॉक कैसे जान गया। उसी समय हमारा एकदम दिल धड़कने लगा कि हमारा हस्बैंड का मोबाइल गिर नहीं सकता है, क्योंकि बार बार उसके मोबाइल पर कॉल आता है। और पूछ रहा है कि तुम कौन हो उनकी। कौन था वो? हमें नहीं पता था कि कौन था। कितने बार कॉल किया था वो लोग? वो 2-3 बार कॉल किया और पूछ रहा है कि घर से चले जाते हैं, आपके घर का है आदमी और तुम्हें नहीं पता है कि कहाँ जा रहा है। वो आ रहा आया था ना? तो हम बोले कि नहीं आ रहा नहीं, हमसे बोल कर गया है। हम बोला कि कौन हो तुम उनकी? तो हम डर से नहीं बताए। तो क्या नाम है? तो नहीं बताए कि हमारा पति का रवि नाम है। और फिर हम पूछे कि आप बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं? तो बोला कि आप बताइए ना कि उनका नाम क्या है जिसका मोबाइल है। फिर पूछा कि क्या आखिर करते हैं? तो हम नहीं बताए कि वो समाज में घूमते हैं। उस समय तक वो उनसे लग रहा था कि वो है? नहीं, वो नहीं थे, दूसरा था वो। इसी सब से हम नहीं बता पाए। बच्ची का जन्म कब हुआ है? 25 दिसंबर को हुआ है। नाम क्या है आपका? प्रियांशु।
ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार के भोजपुर में 2 दिन पहले युवा राजद नेता रवि यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मृतक की पत्नी प्रियांशु देवी गर्भ में पल रही बच्ची को जन्म दे दिया। मृत राजद नेता की पत्नी का नॉर्मल डिलीवरी गढ़हनी स्थित प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र गढ़हनी में हुई है। आपको बताते चले कि भेंडरी गांव निवासी हरिद्वार सिंह के पुत्र व युवा नेता रवि यादव को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। गुरुवार की सुबह रामडीहरा रोड के किनारे करहा से 100 बरामद किया गया था। मृतक मां बाप का इकलौता पुत्र व 2 बहन है। मार्च 2020 में चरपोखरी थाना के दुलौर गांव की रहने वाली प्रियांशु से इसकी शादी हुई थी। मृतक की पत्नी गर्भवती थी, उन्हें बच्चा होने वाला था। एक तरफ मृतक की अंतिम यात्रा निकलने वाली थी तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था, जिसके बाद उसके प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां शुक्रवार को अहले सुबह उसकी पत्नी ने एक बच्चे का जन्म दिया। बच्ची की होने की खुशी और घर के इकलौते चिराग की मौत के गम के बीच अस्पताल से लेकर क्षेत्र में भी गमगीन माहौल रहा। ज्ञात हो कि मृतक रवि यादव बुधवार की शाम मंदुरी निवासी संजय चौधरी के घर श्राद्ध कर्म से वापस सहंगी रोड धर्मकाटा से मोटरसाइकिल से घर के लिए निकले थे, लेकिन वे घर नहीं पहुंचे। देर तक घर नहीं पहुंचने पर उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। पूरी रात क्षेत्र के खोजते खोजते रहे। गुरुवार की अहले सुबह रामडीहरा भेंडरी पथ पर रामडीहरा गांव से पहले करहा से मोटरसाइकिल सहे में 100 को फेंका पाया गया। 100 मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया गया था। घटना के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी व उनकी मांग को लेकर परिजनों ने के साथ में स्थानीय लोग, राजद भाकपा माले कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मिलकर सासाराम स्टेट हाईवे को घंटों जाम रखा था। डीएसपी द्वारा अपराधी को गिरफ्तारी जल्दी करने के आश्वासन के बाद 100 को वहां से हटाया गया और पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेजा गया था। हालांकि घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर घटना की छानबीन करने में जुटी है। इसी बीच मृतक की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। बहरहाल प्राथमिकी चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों को माने तो मृतक की नवजात बच्ची और मां दोनों स्वस्थ है। हमारे पति एक सामाजिक इंसान थे दादा, उनका किसी से दुश्मनी नहीं था। हम बोलते थे कि इतना मत घूमिए, तो हम इतना सिस्टम से रहते हैं कि कोई हमें दुश्मन नहीं है। हमारा जो दुश्मन है उसे जल्द से जल्द पकड़ के उसको फांसी को सजा दे दीजिए। सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है राजद के नेता की, क्या कहेंगे इस पर? सही बात है, यह हत्या है और इसके लिए हम लोग प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको फांसी का सजा हो, क्योंकि यह कोई आम आदमी नहीं थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, मुखिया का चुनाव लड़ते थे, रात दिन ब्लॉक में आना जाना होता था, लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ते थे, संघर्ष करते थे, कोई किसी से विवाद नहीं। लेकिन इस तरह की जो घटना घटी है यह एक दिन का घटना नहीं है, तो पूरा प्लानिंग के तहत ये घटना घटी है। एक दिन का ये हत्या नहीं है कि बाजार से निकले या कोई मार दिया। तो क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं हत्यारे? इनका तो कोई ऐसा लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं था, समाज के लिए काम करते थे। यही तो जांच का विषय है। अगर हम लोग को पता होता या उनके मम्मी पापा को या उनके किसी भी परिवार के सदस्य को, तो हम लोग नामजद FIR करते। आप तो साथ ही रहे हैं, तो पुलिस कह रही है कि उनकी आपराधिक छवि, किसी तरह का कोई आपराधिक छवि नहीं रहा है। यह बस केस को गुमराह किया जा रहा है प्रशासन के तरफ से। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह से बयान देकर आप बच नहीं पाइएगा कि हम बयान दे के और मामला को डाइवर्ट कर दें। आए दिन जिला में हत्याएं हो रही हैं और किस तरह के कुछ लोग जो सत्ता में हैं, सत्ता पार्टी में हैं और हत्याएं हुई थी कुछ दिन पहले, और उन लोगों का क्या रिकॉर्ड रहा है प्रशासन सबको पता है। लेकिन उस समय तो जिला प्रशासन और SP महोदय चुप हो जाते हैं। और जब एक राजद कार्यकर्ता की हत्या होती है, राजद नेता की हत्या होती है, तो आपराधिक छवि से जोड़ा जाता है। तो यह सब केस को गुमराह करने की बात है।
उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं विनम्र आग्रह और सरकार से निवेदन करूंगा कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है और हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा रिश्तेदार मरा है, हमारा भाई समान दोस्त मरा है, तो जो भी हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी हो और उसको कड़ी से कड़ी जो सज़ा है कानून के प्रावधान में वो सज़ा हो। उनको बच्ची भी हुई है, अब उनके लालन पालन का भी बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी खड़ा हुई है। क्या होगा? क्या होगा? उसका कौन है? न कोई आगे है न पीछे। माता पिता हैं, कितने दिन माता पिता रहेंगे, कितने दिन सास ससुर रहेंगे? अब तो उसका कोई नहीं है। तो सरकार से हम भी मांग करते हैं कि उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए, उस तरह का व्यवस्था की जाए कि वो अपने बाल बच्चे का परवरिश कर सके। हमारे बच्ची का फ़ोन करीबन हमारे पास 9 बजे, जोर से बोलिए। हमारा बच्ची 9 बजे फ़ोन किया कि पापा अभी तक रवि घर नहीं आए। तो हम पूछे कि कहाँ गए थे? तो गढ़हनी गए थे और गढ़हनी से कोई पता नहीं चल रहा है। कौन आदमी फ़ोन किया है हमको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन उन्हीं का मोबाइल से किया। हाँ, वो एक तो सामाजिक बेचारा था, समाज का सेवा करना ही जानता था। उसके पास तो और लमसम कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, हमारे तरफ से यही भगवान से भी या सरकार से भी आराधना है तो उनका जो कातिल है, कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और हम क्या बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं। उनको बच्ची भी हुई है? हाँ जी, 25 तारीख को रात में 4:47 में किसी बढ़ानी प्रखंड हॉस्पिटल में एक बच्ची जन्म ली। अब तो बच्ची जन्म ले ली, 2 बहनें भी हैं उनकी। अब परवरिश कैसे होगा, क्या लगेगा? अब परवरिश तो उनका ससुर है, सास है, इसके बाद मैं हूँ। दुनिया में और दूसरा उसका क्या सहारा, कौन हो सकता है? इनके अलावा माँ बाप और सास ससुर। हम तो सरकार से कहेंगे कि पढ़ी लिखी है, अगर सरकार नौकरी भी दे देते हो, इनका एक गुजारा चले, बाल बच्चा का परवरिश भी कर, अच्छा उसको पालन पोषण करके शिक्षा भी दे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कृष्णा है। हमारा पति के कातिल को पकड़कर जल्द से जल्द फांसी दीजिए, तभी उनको आत्मा का शांति मिलेगा। किसी पे शक भी है आपको? हमारा शक किसी पर भी नहीं है, क्योंकि वो बोलते थे कि हमारा इस किसी से दुश्मनी नहीं है। उस दिन आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे? हमसे उस दिन बात नहीं हुआ था। घर से निकले तो बोले कि जा रहे हैं गड़ौनी धरना पर, माले की धरना है। तो हम बोले कि जाइए, लेट हो रहा है। तो शाम में हम कॉल किए तो रिसीव नहीं किए। फिर 7:52 में हमारे पास फ़ोन किए तो हम नहीं रिसीव कर पाए। हम मम्मी जी को तेल लगा रहे थे। आकर फिर 8:04 में हम फ़ोन किए तो हमें लगा कि यही है, तो हम बोले कि अभी फ़ोन किए, कभी काम था। तो बोला कि हमारा मोबाइल मिला है हमारा मठिया पर। फिर पूछ रहा था कि क्या करते हैं, नौकरी करते हैं? बोले कि नहीं, नौकरी नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? तो हम बोले, फिर पूछा कि क्या गाड़ी चलाते हैं क्या? तो बोले कि नहीं। तो हमारा शौक हो गया। तो हमारे नंबर पर उस तरफ से फ़ोन आया तो हम सोचे कि हमारा मोबाइल का लॉक कैसे जान गया। उसी समय हमारा एकदम दिल धड़कने लगा कि हमारा हस्बैंड का मोबाइल गिर नहीं सकता है, क्योंकि बार बार उसके मोबाइल पर कॉल आता है और पूछ रहा है कि तुम कौन हो उनकी। कौन था वो? हमें नहीं पता था कि कौन था। कितने बार कॉल किया था वो लोग? वो 2-3 बार कॉल किया और पूछ रहा है कि घर से चले जाते हैं, आपके घर का है आदमी और तुम्हें नहीं पता है कि कहाँ जा रहा है।
वो आ रहा आया था ना, तो हम बोले कि नहीं आ रहा नहीं, हमसे बोल कर गया है। हम बोला कि कौन हो तुम उनकी, तो हम डर से नहीं बताए। तो क्या नाम है, तो नहीं बताए कि हमारा पति का रवि नाम है। वो फिर हम पूछे कि आप बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोला कि आप बताइए ना कि उनका नाम क्या है जिसका मोबाइल है। फिर पूछा कि क्या आखिर करते हैं, तो हम नहीं बताए कि वो समाज में घूमते हैं। उस समय तक वो उनसे लग रहा था कि वो है? नहीं, वो नहीं थे, दूसरा था वो। इसी सब से हम नहीं बता पाए। बच्ची का जन्म कब हुआ है? 25 दिसंबर को हुआ है। नाम क्या है आपका? प्रियांशु।